जीआईसी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि विभिन्न बीजगणितीय व्यंजकों में विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांकों को किस प्रकार पहचाना जाता है। आइए इस प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। हमें दिए गए बीजगणितीय व्यंजकों में विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांकों को छांटकर लिखना है और हमारा पहला बीजगणितीय अर्थात बीजीय व्यंजक इस प्रकार है: x प्लस 2xy प्लस 3y, जो कि एक त्रिपद है और हमें इसमें विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांकों को छांटकर लिखना है। सर्वप्रथम हमने दिए गए बीजीय व्यंजक को लिख लिया। हमें दिया गया बीजीय व्यंजक है x प्लस 2xy प्लस 3y। अब यहाँ पर हमें संख्यात्मक गुणांक को छांटने की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो हम पदों को छांट लेंगे। तो पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया प्लस का 2xy और तीसरा पद हो गया प्लस का 3y। अब हमसे गुणांक छांटने के लिए कहे जा रहे हैं। गुणांक अर्थात कोफिशिएंट का अर्थ होता है किसी भी पद में जो गुणा में लगा हुआ हो वह अंक। ठीक है, जैसे गुणांक का अगर हम देखें तो शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है। गुणांक का अर्थ हुआ गुणा का अंक, यानी किसी पद में जो गुणा में लगा हो अचर या संख्या, वह उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x अकेला है, किंतु यह x अकेला नहीं, वास्तव में इसके साथ गुणा में 1 है, अतः इस पहले पद में x का गुणांक हो गया 1। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद है प्लस का 2xy, तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये अचर है और चर वाला भाग है x और y। xy जो है यह चर वाला भाग है, ठीक है, वेरिएबल वाला भाग, और ये जो 2 है ये अचर भाग है, यानी कि संख्यात्मक भाग। और हमसे संख्यात्मक गुणांक को ही छांटने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा प्लस का 2। किसका गुणांक होगा? ये xy का गुणांक प्लस का 2। इसी प्रकार से जो तीसरा पद है उसमें जो चर वाला भाग है वह केवल y है, और जो अचर वाला यानी कि जो संख्यात्मक वाला भाग इसके साथ गुणा में लगा हुआ है वह है प्लस का 3। तो इसलिए इस जो तीसरा पद है इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा प्लस का 3। अतः हम इस बीजीय व्यंजक के विभिन्न पदों तथा उनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहला पद है प्लस का x, जिसका संख्यात्मक गुणांक है प्लस का 1। इसी प्रकार दूसरा पद है प्लस का 2xy, जिसमें उपस्थित संख्यात्मक गुणांक है प्लस का 2। इसी प्रकार जो तीसरा पद अर्थात टर्म है वह है प्लस का 3y, जिसका संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट है प्लस का 3। आइए इस प्रकार के एक अन्य उदाहरण का अवलोकन करते हैं। मान लीजिए हमें बीजगणितीय व्यंजक 100m प्लस 1000n के विभिन्न पदों को छांटना है तथा इनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को भी लिखना है। तो सर्वप्रथम हम बीजीय व्यंजक को लिख लेंगे। तो हमारा बीजीय व्यंजक है 100m प्लस 1000n। ठीक है, अब यदि इसे हम देखें इस बीजीय व्यंजक को, तो यह एक द्विपद है क्योंकि इसमें दो पद उपस्थित हैं। इसका पहला पद है 100m, जिसमें उपस्थित संख्यात्मक गुणांक है 100 प्लस का 100, और दूसरा पद है 1000n, और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्यात्मक गुणांक है वह है प्लस का 1000। तो अब इन पदों तथा इनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला पद हो गया 100m, जिसका संख्यात्मक गुणांक है प्लस का 100। इसी प्रकार दूसरा पद है 1000n, जिसका संगत संख्यात्मक गुणांक है प्लस का 1000। हमारे अगले उदाहरण में हमें बीजीय व्यंजक माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq के विभिन्न पदों तथा उनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को छांट कर लिखना है। तो सर्वप्रथम हम लिख लेंगे कि यह बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक है हमारा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। अब यदि इस बीजीय व्यंजक का हम अवलोकन करें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक द्विपद है। इसका जो पहला पद है वह है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और जो दूसरा पद है इसका वह है प्लस का 7pq। तो जो पहला पद है अगर इसका हम अवलोकन करें, यह है माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसका जो संख्यात्मक भाग है, जो इसका संख्यात्मक गुणांक है, वह कितना हो सकता है? अगर हम देखें तो ये पी स्क्वायर यानी कि पी गुणा पी और क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू गुणा क्यू, ये तो हमारे चर वाले भाग हैं, वेरिएबल वाले भाग हैं। यहाँ जो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यदि हम इस माइनस के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब हुआ -1 गुणा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यदि इस पद के संगत संख्यात्मक गुणांक हम लिखना चाहें तो वह हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार जो दूसरा पद है वह है 7pq, और यदि इसका हम अवलोकन करें तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये p और q ये तो चर वाले भाग हैं, वेरिएबल वाले भाग हैं,
और जो इसके साथ संख्यात्मक गुणांक लगा हुआ है, जो इसके साथ गुणा में एक संख्या लगी हुई है दूसरे पद के साथ, वह है प्लस की 7। ठीक है, तो इस पद का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा प्लस का 7। तो हम इन पदों तथा इनके संगत जो संख्यात्मक गुणांक है उन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला पद जो कि था माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका संगत संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार जो दूसरा पद है वह है प्लस का 7pq और इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, इसके संगत जो संख्यात्मक गुणांक है वह हो जाएगा प्लस का 7। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें बीजीय व्यंजक 2 गुणा एल प्लस बी के पदों को छांटना है तथा इनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को लिखना है। तो सर्वप्रथम हम दिए गए बीजीय व्यंजक को लिख लेंगे। तो दिया गया बीजीय व्यंजक है 2 गुणा एल प्लस बी। अब इसको हम थोड़ा सरल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोष्टक के भीतर एल और बी जो है वो जुड़ रहे हैं और बाहर गुणा में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, वितरण नियम का प्रयोग करके ये 2 की दोनों में गुणा कर देंगे। तो 2 की एल में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 2l, और 2 की बी में गुणा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2b। ये किस नियम के द्वारा हुआ, योग पर गुणन की वितरकता, जिसका आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। अब ये 2l प्लस 2b हमें प्राप्त हो गया है। अब हम यदि देखें तो एक द्विपद हमें बना हुआ मिल गया है। इस द्विपद में जो पहला पद है वह है 2l, जिसका संख्यात्मक गुणांक जो इसके साथ गुणा में लगा हुआ अंक दिख रहा है वो क्या है, 2 है। इसी प्रकार से जो ये दूसरा पद है 2b, इसमें कौन सी संख्या लगी हुई है, चर वाला भाग है b, और इसके साथ लगी हुई संख्या कौन सी है, प्लस का 2। इसलिए जो संख्यात्मक गुणांक हो गया वह हो गया 2। तो अब हम इन पदों को तथा इनके संगत संख्यात्मक गुणांकों को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारा पहला पद था 2l, जिसके संगत संख्यात्मक गुणांक है प्लस का 2, क्योंकि यहाँ देखें l के साथ गुणा में 2 लगा हुआ है, इसलिए इस पद के संगत संख्यात्मक गुणांक हो गया हमारा 2। इसी प्रकार से दूसरे पद जो दूसरा पद है वह है 2b या प्लस का 2b। इसमें भी अगर हम देखें तो जो चर b है उसके साथ गुणा में लगा हुआ है 2, अतः संगत संख्यात्मक गुणांक हो गया इस पद का प्लस का 2।